हेल्दी बैक्टीरिया की कमी है तो हमें प्रोबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाते हैं, और अगर वो फिर भी ठीक नहीं होते तो शायद को एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़े। इसी तरह बाज़ औक़ात जो बीट है वो पुपड़ियों की शक्ल में होती है जिसमें पैलेट होते हैं, तो इसका मतलब इसका लबलबा ठीक काम नहीं कर रहा, अब वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा। अभी आपने नोट किया कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा, किसी वजह से ख़राब होगा, तो इसका मतलब है कि हम सर्टन नहीं होते। सिर्फ ड्रॉपिंग को देखते हुए हमने अपने माहौल को, अपने करीब तरीन जो बीमारियाँ आती हैं उनको देखते हुए गैस करना होता है कि इस मौसम में ये बीमारी आती है, या फिर हम वेट की तरफ विज़िट करें, वो इसका ब्लड सैंपल भी ले, या जो बेहतर तरीका है टेस्ट करने का उसे कंफर्म करते हुए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। हमने देखा कि जो वाटर है उसका ताल्लुक़ किडनी से है, कि अगर उसमें ज़्यादा आ रहा है तो किसी ना किसी तरह ये ज़ाहिर करता है कि किडनी ज़्यादा काम कर रही है। वो हमारी मिसहैंडलिंग यानी कि ग्रेट वगैरह की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, और किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अगर तो वो स्ट्रेस या कोई ऐसे फूड आइटम की वजह से है तो उसे आप जो ख़त्म करेंगे तो एक आधे दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग करती है और आप देखते हैं कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फोर्स करे किडनी को काम करने के लिए, तो देन आप यकीनन ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। इसी तरह जो ड्रॉपिंग है वो अमूमन वो वाइट सी, वो हम पिक्चर्स में देखते हैं, बड़ी गोल सी पड़ी होती है, ये मैं अपनी वीडियो में भी दिखाया आपको। लेकिन बाज़ का ये होता है कि सुबह जब आप जाते हैं तो वो सारी पिचकी पड़ी होती हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि बर्ड चल रहे हैं, उसके ऊपर बाग वॉक करते हैं, कोई लड़ते हैं तो पिचक भी जाती है। इसी तरह ऊपर वाली परख पे बैठा हुआ बर्ड बीट करता है तो नीचे आके पिचक जाती है, आपको गोल नज़र नहीं आती। ये तमाम चीज़ें हैं कि कोई भी मेडिकेशन देने से पहले आपने नोट करनी है। इस तरह बर्ड अगर आपका उसका जो सॉलिड यानी कि फुजले वाला पार्ट है वो अगर चेंज करता है, और वो इस तरह का हो जाता है कि थोड़ा सा बात का लेसदार सा हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, तो ये अमूमी तौर पे ये लिवर की तरफ इंडिकेट करती है कि लिवर में किसी वजह से मसला आया। अब हो सकता है कि आपने रिच प्रोटीन डाइट दी हो जिसकी वजह से लिवर के ऊपर लोड आया और उसकी ड्रॉपिंग चेंज होगी। आपने कोई ऐसी मेडिकेशन दी है कि जिसने लिवर को हिट किया, आपने ऐसा सप्लीमेंट दिया है, ओवरडोज दी है कि जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ा है उसे सिंथेसाइज करने के लिए, तो वो असर ड्रॉपिंग में नज़र आ जाएगा। अगर ये नहीं है, आप समझते हैं कि मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया, तो फिर ये किसी बीमारी का वजह है। ड्रॉपिंग देख के अगर कोई बंदा बिल्कुल एक्यूट तौर पे कोई बता देता है कि ये इकोलाई है, ये बला है, ये बला है, तो उसमें अबहम है। हमें सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, कि अपने रख रखाव को देखना है, उसकी कमियों को पहले दूर करना है, और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अच्छा, अब जिस तरह हम देखें कि मैं जाता हूँ या आप भी जाएंगे अपने लॉफ्ट में, आपने देखा कि ये सबसे पहले क्या चीज़ आती है, रंग। अब रंग के अंदर क्या चीज़ आ गई, पहली चीज़ आ गई कि वो सब्ज़ रंग की है, ठीक है। तो अभी आपने सोचना है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट बना रहा हूँ कि आप किस तरह अपना थॉट प्रोसेस प्रोवोक कर सकते हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है यकीनन। ये तो कुछ चीज़ें हैं। आपने देखा ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि कहीं मैंने कम दाना तो नहीं दिया, मैंने ओवर ट्रेन तो नहीं किया, मेरा बर्ड रेस से वापस तो नहीं आया, मेरे कहीं इर्द गिर्द को काम हो रहा हो, ठक ठुक हो, रोशनी जल रही हो रात को, बर्ड रेस्टलेस हुआ, ये चीज़ तो नहीं है। अगर है तो मे भी ये ठीक है, इट्स ओके। ये हो सकता है कि वो इस तरह की ड्रॉपिंग करे, या मैंने फूड के अंदर कोई ऐसा उसे पालक खिला दी, कुछ खिला दी, तो वो ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगी, इट्स ओके, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर आप डिज़ीज़ का टेस्ट करवाएंगे, और अगर वो भी नहीं है तो अमूमी तौर पे जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम आती है एंटीबायोटिक, फिर उसका यूजेज किया जाएगा। अब उसके यूजेज में भी मेरा मशवरा ये है कि अगर तो आपके 50 में से 3 बर्ड बीमार हैं तो कोशिश करें उन्हें अलहदा करके इंडिविजुअल ट्रीट करें, बजाय इसके कि तमाम को जो सा है एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाए। हाँ, अगर 10-15% बर्ड को
यानी कि 50 में से आपके 8-10 बर्ड को बीमारी है तो सबको फिर करवाएं, क्योंकि इसका मतलब माइनर तौर पे सबके अंदर वो प्रोवोक कर चुका है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमें ग्रीन से क्या पता लगता है कि इसके अंतड़ियों के अंदर, बाउल के अंदर जहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है फूड, इसके अंदर मसला है। ठीक है, अब ऊपर वाली चीज़ ख़त्म होगी कि मेरा कोई रेस वेस कोई ऐसा वाला चक्कर नहीं है, तो फिर मेरा शक क्या हो सकता है कि इसमें साल्मोनेला हो सकता है, इसमें कॉक्सी हो सकता है, इसमें वर्म्स हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, कैंडिडिया हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों में ग्रीन आ जाएंगी। और अगेन वही चीज़ कि बाकी अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खिला दी है और जिसकी वजह से उसका रंग सब्ज़ हो गया है तो उस वजह से। फिर आपकी जब ड्रॉपिंग में सुर्ख या ब्राउन कलर आता है, ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश आपने करना है कि रेड एक तो बिल्कुल ब्लड वाला रेड होता है और एक होता है कि ब्राउनिश रेड होता है। तो ब्राउन रेड होना भी नॉर्मल प्रोसेस है। ग्रीन से लेके ब्राउन तक बीट का कलर नॉर्मल है। वो आप क्या खिलाते हैं उसे, क्या सप्लीमेंट दे रहे हैं, किस तरह लिवर काम कर रहा है, किस तरह किडनी, उस हिसाब से उसका रंग चेंज हो सकता है। ये उसका डाइटरी इशू भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि हम कॉक्सी की तरफ शक चला जाता है पहले तौर पे। और दूसरा फिर ये होता है कि उसके इंटेस्टाइन में डैमेज है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब अगर आपके जो उसका कलर है वो पीला हो जाता है तो पीला ज़्यादातर उसके जिगर की बीमारी को ज़ाहिर करता है कि उसके लिवर में मसला है। अब इसके अंदर भी फर्दर क्या आती हैं आपकी, वही है पैराटाइफाइड, साल्मोनेला इसके अंदर आता है, जो प्राइम शक हो सकता है, कैंकर हो सकता है कि बर्ड के अंदर मौजूद हो और वो अपने रेंज से ज़्यादा चला गया हो, तो उस सूरत के अंदर पिलाहट आ जाती है उनके स्टूल के अंदर, उसके ड्रॉपिंग के अंदर। इसी तरह अगर लबलबा ठीक काम ना कर रहा हो तो फिर वो गैर हज़म शुदा जो फूड है वो दाना बीट के अंदर नज़र आने लग जाता है, तो इसका मतलब लबलबे की इन्फेक्शन है। ठीक है, अगेन मैं कोई यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रपोज नहीं कर रहा, क्योंकि कई मौजूद हैं। जिससे मैं बताया कि अगर इसमें ये वाला सेट ऑफ डिजीज़ आ जाता है कि साल्मोनेला है, इकोलाई है वगैरह वगैरह, तो ये अब इनकी कॉम्बो मेडिसिन भी आती है 5 in 1, 4 in 1, तो वो भी यूज़ की जाती हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम तौर पे सबको ट्रीट कर दे। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक जहद मुतय्यन करवाना है कि हम थोड़ा सा सोचें उसको कि ये क्या वजह है। अच्छा, रंग के बाद मेरा गैस आता है बाज़ औक़ात के उनके कभी कोई बीट कम करता है, कभी कोई ज़्यादा कर देता है। अब अगर बीट कम करता है तो फिर बंदा क्या सोचता है कि मैंने फूड तो नहीं कम दिया इन्हें, या वो ट्रेनिंग के बाद है फूड कम खाया उसने, अपनी पीक पे नहीं खाया, तो जब कम खाएगा तो बीट कम करेगा। अगर ऐसी चीज़ नहीं है कि वो स्ट्रेस में भी नहीं है, लाउड से दूर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जगह भी चेंज नहीं हुई और फिर भी वो खा भी ठीक रहा है, आपकी इनटेक ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि शायद कोई उसके साथ मसला है जिसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर आप दाना खिलाते हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ एक बर्ड इतनी ड्रॉपिंग कर रहा है मेरी एक वक्त में, वो अगर जो सा है उससे बढ़ जाती है ड्रॉपिंग, तो इसका क्या मतलब है? अगर वो मादा है और अंडों से उठ के कर रही है तो ये नॉर्मल है, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो इकट्ठी ड्रॉपिंग करती है। अगर उसके यानी कि अंतड़ियों में इन्फेक्शन है, उसका जो बाउल है उसके अंदर इन्फेक्शन है, वो तब ज़्यादा फेंकेगा बाहर, क्योंकि इरिटेशन फील हो रही होगी, वो फ्लश करेगा अपनी ड्रॉपिंग को। इसके अलावा अगर अगेन उनका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा तो वो सारे फूड जो कंपोनेंट हैं उन्हें सिंथेसाइज नहीं करेगा, वो फिर ज़्यादा ड्रॉपिंग देगा। तो एक वॉल्यूम से भी बंदा गैस करता है। फिर इसी तरह अगर उसके अंदर पानी की मिकदार बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका एक तो मतलब ये है कि उसे शायद कोई डायरिया हो गया हो। फिर ये भी है कि उसे डिहाइड्रेट हो गया हो बर्ड, उसे मिल ना रहा हो पानी सही तरीके से। दूसरा ये है कि उसकी जो किडनी है, अब उसके काम के ऊपर आ जाता है कि ये दूसरी वजह किडनी हो सकती है।
तो नमक ज़्यादा मिला है, या इसमें कैंकर है, या इकोलाई है। ठीक है, सॉरी मैंने डिहाइड्रेशन का पहले इंक्रीज़ में बता दिया था। अब हम देखते हैं कि अगर वो कम हो गया पानी, आम मकदार से भी कम है, तो इसका मतलब है डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी ही कम है उसके जिस्म में, और जब पानी पिएगा तो एक दफ़ा वो पतली पहले वैसे ही करेगा, तो वो भी नॉर्मल है। सो बीट देख के या अमूमी तौर पे हम अपने जब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ड्रॉपिंग की पिक्चर्स, ड्रॉपिंग, तो वो किसी हद तक इसी तरह हमें गैस करने में मदद देती है, लेकिन 100% बीमारी का तयन नहीं हो सकता। और हमेशा पहले इन तमाम पैरामीटर्स पर, जिससे मैंने बताया, रेस, सॉल्ट, स्ट्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला, इन चीज़ों को देखें, तो उसके बाद जज करें कि क्या वाकई अभी भी मसला एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो देन इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करें और उन्हें तमाम इनपुट दें। मसलन क्या मेडिकेशन दी आपने, या क्या डाइटरी कंपोनेंट यानी कि खिलाने में क्या इस्तेमाल किया उसे, जिसकी वजह से उसकी ये आउटकम आ गई। ठीक है, सो खाली एक पिक्चर भेज देना और फिर उसी के ऊपर ट्रीटमेंट कर देना, ये बाज़ का डिज़ास्टर भी हो सकता है कि आपके बर्ड में बीमारी ही नहीं है। मतलब मैं अभी उड़ाऊंगा, अभी मेरे बर्ड उड़ रहे हैं, 1 घंटे बाद जब वो मैंने बंद करूंगा और मैं उसके बाद दाने ही ना दूँ, तो वो पतली करेंगे ड्रॉपिंग। फिर एक्सरसाइज के बाद ये खाएं पिएंगे तो बॉडी में क्योंकि फ्लूइड जमा हुआ है, उड़ने की वजह से, थर्स्ट की वजह से, उसका जो वाटर लेवल है वो चेंज हुआ है, वो 1-2 ड्रॉपिंग लूज़ करेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके साथ वो ठीक है, एक्टिव है, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन कि आप मुख्तलिफ दौरानियों में से चेक करेंगे, जैसा मैंने अपनी ये सब वीडियो में आपको बताया कि रात में जाके मैंने चेक किया तो वो पाइल अप हुआ है, लेकिन जब दिन के वक्त गए तो वो फिसा हुआ है बिल्कुल। सो आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है और इसको रिलेट करना है कि क्या वाकई किसी बीमारी का सबब है, या शायद मेरी खाम ख्याली है, या मैंने कोई ऐसी से चीज़ खिलाई है। तो कोई भी आपको, आपका सीनियर, आपका दोस्त, इवन डॉक्टर भी, जब तक आप उसे मुकम्मल इनपुट नहीं देंगे तो वो ठीक चीज़ें नहीं बता सकेगा। अगेन के मैंने कोई ख़ास एंटीबायोटिक का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। मसलन अगर आपके प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, मसलन अगर आपकी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साल्मोनेला वगैरह है, पैराटाइफाइड, अगेन मैं कहूँगा कि वो अब कॉम्बो में अवेलेबल है मेडिसिन, आप अपने कॉम्बो का कोर्स करवा लें अगर आप समझते हैं कि डिजीज़ है। अगर उसके लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर की सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट मौजूद हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और बाकी जो पैंक्रियाट वगैरह वो अमूमन इन्हीं एंटीबायोटिक से कवर हो जाते हैं। बबल आना, इस तरह की चीज़ें होना, इसका अगेन मतलब है कि आप ठीक तरह बर्ड नहीं रख रहे, उन्हें प्रोबायोटिक दें। अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये तमाम चीज़ें प्रॉपर शामिल करेंगे, उन्हें प्रोबायोटिक भी मिलेंगे, उन्हें ठीक ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक टाइम पे दाना मिलेगा, तो हम इस तरह के बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। और दूसरे कि हमें पता हो कि हमने जब देखना है तो हमने इसे किस तरह से एनालाइज करना है ड्रॉपिंग को, तो तभी हम किसी बेहतर नतीजे की तरफ पहुंच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिली हो कि क्या हम ड्रॉपिंग को जब देखते हैं तो इंटरप्रेट किस तरह करें। मेरा इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम उसे देख के कुछ थॉट प्रोसेस चलाएं कि क्या वजूहात हो सकती हैं, और फिर उसमें से हमको एक वजह मिल जाए तो हम उसका प्रॉपरली ट्रीट करें, ताकि ये ना हो कि हम एक एंटीबायोटिक दें, फिर दूसरा दें, फिर तीसरा दें, और उसकी वजह से बीमारियां और बढ़ जाएं, बीच में इम्यून वीक हो जाए, बर्ड वीक हो जाए। अक्सर दोस्तों से सुनता हूँ ना, मैंने जी एनरोफ्लॉक्सासिन भी दे दी, मैंने इसको फलां भी दे दिया, फलां भी, तो पीछे बचा ही कुछ नहीं है। तो अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब उसमें बैक्टीरियल शायद ना हो, या आपकी दवाइयाँ देने की वजह से उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया हो, तो ठीक ना कर रहा हो। सो दवाई को दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें, और जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, और प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तनवीर फ्रॉम टैंजलॉफ्ट।